बिल्कुल। देखिए ये अगर आप देखें मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूँ जिसमें आपको एक आईटी का और एक निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी, ये तो 1 ईयर का चार्ट हो गया, इसको भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी फार्मा एक साल में 15% ऊपर है, निफ्टी आईटी एक साल में 32% नीचे है। निफ्टी आईटी से ज़्यादा डरावना चार्ट मैंने नहीं देखा। कल मैंने इसको मंथली मूविंग एवरेज पे कन्वर्ट किया, मंथली मूविंग एवरेज में ये 200 मंथ मूविंग एवरेज के करीब आ गया है और ये यहाँ नहीं रुका तो कोविड लोज भी पॉसिबल हैं, ऐसा एक सेंस बनती है। अब इस साल भी अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी 30% नीचे, निफ्टी फार्मा जो है वो 11% ऊपर है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस समय अगर एक सेक्टर जहाँ पर मोमेंटम है ना वो है फार्मा। और क्यों बार बार लगातार हमारी चैट जीपीटी में फार्मा आ रहा है, कल भी था, थर्सडे को भी था, मैं मंडे को भी लेने जाता था, गलती कर दी मैंने नहीं लिया, आज भी मैं फार्मा ही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो और लगभग हर फार्मा स्टॉक, हर हेल्थ केयर स्टॉक, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, क्वालिटी वाला, सब स्ट्रांग है। कहीं भी आप स्टॉक ले रहे हैं पैसा बन रहा है यहाँ पर। और इसके उलट अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर सबसे कमज़ोर है और यहाँ पर सेंस बन रही है कि अब कोविड के लोज जो है ना वो टेस्ट हो रहे हैं। कई स्टॉक्स में कोविड के लोज टेस्ट हो रहे हैं। कोविड लो से मेरा मतलब कोविड ईयर के लेवल्स जो है ना वो टेस्ट हो रहे हैं, 5-5 साल के नेगेटिव लेवल पर आ गए हैं स्टॉक्स। अगर आप देखें सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार लार्ज कैप आईटी से दूर रहने की बात थी, हमारी बात थी सिर्फ 2 या 3 मिड कैप आईटी स्टॉक्स में रहने की, लार्ज कैप से दूर रहने की बात थी। इस बार जरूर हमें लगा था कि इस बार शायद चीज़ें बदल गई हैं। जो इस बार पिछले हफ्ते जो बॉटम बना था उसमें लगा था कि शायद बॉटम बन गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। वो एक और लेसन है कि मार्केट के लिए कोई हाई नहीं होता, कोई लो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फार्मा के चलने के 2 मेन कारण हैं आशीष। पहला है एक डॉलर की मजबूती, उसका एक एल्गो ट्रेड वो प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है नॉर्मली ऐसे में पैसा आईटी में जाएगा, लेकिन आईटी में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा निकल कर फार्मा में आ रहा है, ठीक है। और ऐसे में फार्मा में स्ट्रॉन्ग नंबर्स वाले स्टॉक्स अगर आप चुनेंगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट रहे, मतलब आपके पास एक रहेगा कि आप ठीक ठाक ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उनमें बने रहने में मोटा मुनाफा हो रहा है, चाहे आप लॉरस लैब्स देख लें, चाहे आप टोरेंट फार्मा देख लें, चाहे आप डॉक्टर रेड्डीज देख लें, चाहे आप औरोबिंदो फार्मा देख लें। इनके सबके अगर आप एक महीने के चार्ट देखेंगे, हर स्टॉक्स में लोअर लेवल से रैली आती है, रिकवरी आती है। एक महीने का चार्ट रखेगा, एक दिन का चार्ट दिखा के कोई फायदा नहीं है इनके, एक महीने। हाँ, इनमें सब में अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पर पैसा बन रहा है, यहाँ पर डिप्स में बाइंग करने पर बेसिकली पैसा बन रहा है। अच्छा, एक और चीज़, फार्मा में अब तक किसी ने एज ए सेक्टर अल्फा क्रिएशन की तरह नहीं देखा। हर कोई फार्मा को कैसे देखता है, डिफेंसिव, हाँ। है ना। हम तो ये सुनते आए हैं फार्मा डिफेंसिव, फार्मा डिफेंसिव। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फार्मा पर एक नज़रिया बदल रहा है और एक एज अग्रेसिव कॉल ली जा रही है फार्मा पर। फार्मा में अर्निंग्स ग्रोथ भी आ रही है, स्टॉक्स भी महंगे नहीं है। तो आई थिंक ये एक कारण है कि फार्मा इस तरीके से चल रहा है। देखिए आईटी में ना एक मानना मेरा ये है कि बॉटम पिक करने की कोई दरकार नहीं है, सेलेक्टिवली जो 3-4 स्टॉक चल रहे हैं वहीं पर रहें, कभी ना कभी तो रिकवरी आएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर बार लगता है कि रिकवरी आ गई और वहाँ से फिर नया 52 वीक लो बनता है। तो ऐसे सेक्टर में फंसने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये